हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप जो है वो बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर जो है वो चाहते हैं कि मैं थोड़ी ना तीखी सी स्टोरी लाऊं, मतलब जिसमें थोड़ा हर्ट हो, थोड़ा प्यार हो। ये स्टोरी कुछ ज़्यादा ही शादी हो चुकी है, तो गाइस जो मेरी नेक्स्ट वाली स्टोरी होगी मैं वैसे ही लिख रही हूँ खुद से ही। तो नेक्स्ट वाली जो है मैं वैसे ही लेके आऊँगी। और अब मुझे नहीं लगता कि यार इतना मैंने सुना दिया है, तो अगर अब मैं थोड़ा हर्ट करूँ उन्हें तो आई डोंट थिंक सो कि अच्छा लगेगा। तो आई जस्ट प्रॉमिस यू दैट कि जो मेरी नेक्स्ट वाली स्टोरी होने वाली है वो आपको जो है वो अच्छी लगेगी। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि यहाँ पे जो हमारा विंग है वो वांगजी से मिलता है, उससे बातें करता है, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो उसे पहचान नहीं पाता। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विंग है उसे ये भी पता लग जाता है कि यानली और वांगजी का जो है वो डिवोर्स हो चुका है और वो उसके रीज़न को जो है वो जानना चाहता था, लेकिन उस समय उन्हें वहाँ से लेट हो रहा था और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं द अदर साइड हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो हमारा वांगजी है वो अभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। वो वांगजी से मिलना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है और उसे जो है अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। ये बात जानने के बाद जो हमारी लान ई है, जो हमारे कुरैन है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ जो हमारी लान ई है वो जो है वो वांगजी को नहीं बताती है कि विंग यहाँ है, और वो वांगजी को जो है वो वहाँ से जाने देती है। यहीं से हम जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग की तरफ देखते हैं कि हमारा वांगजी जो है वो बिल्कुल रेडी होकर जो है वो अमेरिका के लिए जो है वो निकाल जाता है, और वहीं हमारा जो विंग है वो अपनी नेक्स्ट पेंटिंग्स बनाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। अब धीरे धीरे जो है वो टाइम निकलता है, हमारा वांगजी जो है ना वो अमेरिका पहुंच चुका था। वहां पहुंचने के बाद वो जो है उस यूनिवर्सिटी में जाता है जहां से विंग जो है वो स्टडी करता था। उसे वहाँ पे पता लगता है कि विंग ने जो है वो स्टडी कंप्लीट होने के बाद जो है वो एक कंपनी में जो है ना वो जॉब किया है। वो उस कंपनी में जाता है, जब वो उस कंपनी में जाता है तो उसे वहाँ पता लगता है कि वांगजी को मतलब ये पता लगता है कि जो हमारा विंग है वो अक्सर वर्क फ्रॉम होम किया करता था, और उसके साथ उसके दो बेस्ट फ्रेंड एज असिस्टेंट जो थे वो वर्क करते थे। बिकॉज जो हमारे विंग का वर्क था वो उसके स्टार्टिंग के सेशन से ही बहुत अच्छा था, और उस कंपनी के अंडर वो उसी टाइम से जो है वो मतलब ट्रेनिंग स्टाफ बन के जो है वो आ चुका था। और उसी कंपनी के सीईओ ने उसे ये कहा था कि वो जो है वो अपने असिस्टेंट जो है वो रख सकता है, जो कि उसकी बाकी ये सब चीज़ों में जो है वो हेल्प करवाएंगे। जब हमारा वांगजी जो है वो उनसे ये पूछता है कि उसका क्या रीज़न था कि वो वर्क फ्रॉम होम किया करता था, तभी वो उसे कहते हैं कि शायद उसके बेबीज। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है उसके पाँव तले ज़मीन चली जाती है। वो कहते हैं बेबीज, आपका कहने का क्या मतलब है मिस्टर? तभी वो कहते हैं कि मिस्टर लान, शायद आपको पता नहीं होगा, ये विंग ने आपको बताया नहीं होगा। जब वो घर से यहाँ आया था तो वो उस छोटी सी उम्र में वो ओमेगा जो था वो प्रेग्नेंट था। उसके फ्रेंड्स ने और डॉक्टर ने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है उसकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में और उसके बेबीज़ को डिलीवर करने में। इस प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी, लेकिन मैं और वो हम दोनों जो है वो एक ही अपार्टमेंट मतलब एक ही बिल्डिंग में जो है वो अपना अपना अपार्टमेंट लेके जो है वो रहते हैं। तो मुझे उस समय से जो है वो विंग के बारे में पता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका कैसा अल्फ़ा था जो इतने हार्ड समय में भी उसके पास नहीं आया। जब भी मेरी वाइफ़, उसके फ्रेंड्स और डॉक्टर्स जो है उसके अल्फ़ा के बारे में पूछते थे तो वो उससे कहा करता था कि वो अभी अपने अल्फ़ा के पास नहीं जाएगा, और वो जब भी अपने अल्फ़ा के पास जाएगा वो अपने बड़े बड़े बच्चों को जो है वो एज अ सरप्राइज़ लेके जाएगा। उसकी बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा करती थी, बट मेरी वाइफ हमेशा मुझे एक ही बात कहा करती थी कि वो उसकी खुद की लाइफ है, वो जैसे हैंडल करना चाहे वैसे जो है वो कर सकता है। बट मिस्टर लान अभी एक बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है, और आपको पता है जो उसके बेबीज हैं वो तो और भी ज़्यादा क्यूट है। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उनसे पूछता है, सर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि विंग इस समय कहाँ है? तभी वो उसे कहता है कि मिस्टर लान मुझे नहीं पता वो कहाँ है, बिकॉज अभी ही 2 महीने पहले ही उसने जो है वो हमारी कंपनी से जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद यहाँ से जो है वो रेजिग्नेशन जो है वो ले लिया था। मैंने उससे पूछा था कि अब इसके बाद उसका क्या प्लान है, तो वो कह रहा था कि वो अब अपने होम टाउन जो है वो जाना चाहता है, वो वहाँ जाके रहना चाहता है अपनी फैमिली के साथ। आई थिंक मिस्टर लान आप यहाँ आने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा देरी जो है वो कर चुके हैं। विंग मुझे लगता है इस समय वो चाइना जो है वो वापस जा चुका है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वो ऑनलाइन अपने असिस्टेंट को जो है वो ये भी कहता है कि वो उसे जो है वो चेक करे कि
विंग कहाँ जो है वो चाइना में इस समय जो है वो वर्क कर रहा है, और वो खुद भी ऑनलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा जगहों पे, मतलब जो भी उसने स्टडी करी थी उसके रिलेटेड जो है वो ढूंढता है कि विंग किस जगह जो है वो वर्क कर रहा है। लेकिन मतलब विंग तो अपने नाम से वर्क ही नहीं कर रहा था, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसका नाम जो है वो कहीं भी रजिस्टर्ड उसे मिलेगा। और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो जानता था कि विंग जो है वो पेंटिंग्स का काम जो है वो करता है। दैट मीन कि इस मतलब चाइना में जो है वो बहुत ही कम ऐसी कंपनीज है जो ऐसी चीज़ों को जो है वो प्रमोट करती हैं, और सबसे बड़ी कंपनी तो हमारी जियांग कंपनी ही थी। तो क्या विंग वहाँ वर्क करता है? लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो वहाँ है? बिकॉज उसने तो पूरा डाटा जो है वो चेक किया है, और वहाँ विंग नाम का कोई भी अभी मतलब पर्सन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। वो ये बात सोच सोच के ही काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो अमेरिका में बहुत जगह जो है वो विंग से रिलेटेड जो है वो पूछताछ जो है वो करता है, करवाता है पुलिस से, लेकिन उसे जो है वो कुछ खास पता नहीं लगता। हाँ, उसे विंग के कॉलेज के कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स जो हैं वो मिलते हैं, वो भी उनसे वही कहते हैं कि विंग को कुछ समय के बाद ही पता लग चुका था कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद उसने जो है वो कुछ समय तक कॉलेज आना जो है वो बंद कर दिया था। आफ्टर डिलीवरी वो जो है वो कॉलेज आया था, लेकिन उसके बाद उसने जो है वो जॉब ज्वाइन कर लिया था और वो वहाँ चला गया था। तो जब भी उन्हें मिलता था तो वो उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में मिलता था, और वो हमेशा यही कहा करता था कि जैसे ही उसका टेन्योर यहाँ से जो है वो फिनिश हो जाएगा, वो अपने होम टाउन जो है वो चला जाएगा। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो कहीं न कहीं जानता था कि विंग के मॉम डैड जो है वो नहीं है, तो उसका होम टाउन तो वही हुआ ना जहाँ वो रहता है। लेकिन वो है कहाँ? वो उसे क्यों नहीं मिल रहा है? उस दिन शाम को थका-हारा जो हमारा वांगजी होता है वो अपनी मॉम को कॉल करता है, और वो उसे कहता है कि मॉम, मैं विंग को नहीं ढूँढ पा रहा हूँ, मुझे विंग चाहिए। यहाँ जो हमारी लान ई थी ना, वो समझ सकती थी कि वांगजी ने जो है वो वांगजी इस समय जो है ना वो ड्रंक है। वो वांगजी से कहती है, वांगजी तुमने पी रखी है। तभी वांगजी उसे कहता है कि मॉम, मुझे मुझे विंग के पास जाना है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे विंग की याद आती है, मुझे उसके पास जाना है। आपको पता है विंग के पास हमें मेरे मेरे हमारे बेबीज़ हैं, मुझे बेबीज़ के पास जाना है, मुझे विंग के पास जाना है। तभी उसे निंगजी की याद आती है। वो कहता है, निंगजी माँ, निंगजी निंगजी मेरा बेटा है। आई एम श्योर निंगजी मेरा बेटा है। मुझे निंगजी के पास जाना है, मुझे वीहुई के पास जाना है। माँ, माँ कुछ कीजिए ना, मैं कल घर आ रहा हूँ, प्लीज़ विंग का पता लगाइए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा अगर मैं उससे नहीं मिला ना, तो मैं कुछ कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा। जैसे ये बात जो है वो हमारी नानी सुनती है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्ट होता है। उसका बेटा रो रहा है, वो अपने प्यार के लिए ना मतलब अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसे उसके पास जाना, उसे उसके पास भेज दीजिए, उसे उसका पता लगा के बता दीजिए कि वो कहाँ है। इतने में ही जो हमारा लानी थी वो जो है वो कुरैन से जो है वो हर बात जो है वो बताती है। जब कुरैन को ये सारी बातें जो है वो पता लगती हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और वो उसे कहता है कि हमें इसके रिलेटेड जो है वो विंग से बात करनी चाहिए। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि विंग कहाँ जो है वो रहता है। तभी वो कहता है कि सिचैन, हमें सिचैन से जो है वो के रिलेटेड जो है वो पता लग सकता है। इसके बाद वो जो है वो सिचैन को कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ सिचैन जो है वो बहुत हैरानी से उन्हें एक जवाब देते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता है कि जो न्यू मेंबर जो है वो कंपनी का मेंबर बन के जो इस समय आया है वो कौन है, कहाँ रहता है। जिसके बाद हमारी लानी जो है वो हमारे जंगचा को जो है वो कॉल करती है, बिकॉज उन्हें पता था कि अब इनके बारे में उन्हें सिर्फ जंगचा से ही पता जो है वो लग सकता है। कुछ समय के बाद जैसे हमारा जंगचा जो है वो फ़ोन उठाता है, वो कहता है, हाँ यस मॉम, आपको कुछ काम था क्या? तभी जो हमारी लानी है वो डायरेक्ट उससे कहती है, जंगचा विंग कहाँ है? जैसे ही जंगचा जो है वो ये बात सुनता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी जंगचा जो है वो उनसे कहता है कि मॉम, आप मिस्टर वे को कैसे जानती हो? क्या आप उन्हें जानते हो? तभी जो हमारी लानी है वो उसे कहती है कि वो कोई मिस्टर वे नहीं है, वो विंग है। जैसे ही जो हमारा जंगचा है वो विंग सुनता है, वो मतलब उसे कुछ याद नहीं था, बिकॉज उसने कभी इतना ध्यान दिया भी नहीं। तभी वो उसे कहता है कि मॉम, आप किस विंग की बात कर रही हैं? तभी जो हमारी लानी है वो उसे कहती है कि जंगचा, मैं बी बुजियांग की बात कर रही हूँ। जैसे ही हमारा जियांगचंग जो है वो इस नाम को सुनता है, वो हैरान हो जाता है, और वो उससे कहता है कि मॉम, आप मिस्टर वे को कैसे जानती हो? तभी जो हमारी लानी है वो उससे कहती है कि वो मेरा बेटा है, तुम मुझे बताओ वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, अभी बात करनी है। अगर मैंने अभी उससे बात नहीं करी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। जैसे ही हमारा जंगचा जो है वो ये सुनता है, उसे थोड़ा अजीब लगता है, और वो जो है वो जल्दी से
हमारे विंग का जो भी एड्रेस होता है ना वो हमारी लानी को जो है वो बता देता है। लानी कुछ ही समय में जो है वो लान कुनैन के साथ जो है वो उस एड्रेस पे जो है वो पहुंच जाती हैं। इस समय जो हमारा वेन्निंग था वो किसी वर्क से जो है वो हमारे जियांग कंपनी जो है वो गया हुआ था। हमारी जो वेंशिंग है वो जो है वो अभी बच्चों का जो है वो वर्क करवा रही थी, और यहाँ जो हमारा विंग था वो वहीं सामने बैठ के जो है वो अपनी पेंटिंग के रिगार्डिंग जो है वो कुछ शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो कर रहा था। जैसे ही डोरबेल बजती है हमारा जो विंग है वो जाने लगता है। तभी विंशिंग उसे कहती है कि विंग मैं डोर ओपन कर देती हूँ। तभी विंग उसे कहता है कि नहीं, तुम इनसे काम करवा रही हो ना, तुम करवा लो, मैं कर लूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारी विंशिंग होती है वो उसे कहती है कि विंग तुम बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। इतने में ही अगेन से जो है वो डोर जो है उसकी बेल जो है वो रिंग होती है। तभी जो हमारी विंशिंग है वो उसे कहती है कि विंग आई थिंक तुम्हें चले जाना चाहिए। जो भी पर्सन जो है वो डोर पर खड़ा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमें देखने के लिए जो है वो बेताब जो है वो हो रहा है। जिसके बाद जो हमारा विंग जो है वो वहाँ से चला जाता है और वो बिना देखे ही डोर जो है वो ओपन कर देता है। बिकॉज उसे कहीं ना कहीं ये लगा था कि इस समय उसके डोर पे जो है वो वेन्निंग के अलावा कौन ही होगा। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है और वो कहने वाला था कि वेन्निंग तुमसे कुछ समय के लिए भी वेट नहीं होता, लेकिन इतने में ही जो हमारी लानी थी ना वो आके डायरेक्ट जो है वो विंग को हक कर लेती है। जैसे ही विंग जो है उसे ये हक फील होता है ना वो वहीं पे हैरान हो गया जो है ना वो खड़ा हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया। जैसे ही वो पीछे देखता है तो यहाँ लान कुरैन जो थे उसके सामने जो थे वो खड़े हुए थे। वो उनसे कहता है कि डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जब वो फील करता है कि उसको हक करने वाला पर्सन कोई और नहीं उसकी मॉम है, उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिरते हैं। वो कहता है कि मॉम प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप रोइए मत, मैं यही हूँ, मैं ठीक हूँ। इतने में ही जो हमारी लानी है वो उस हक को जो है वो ब्रेक करती है और वो हमारे विंग को जो है वो डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी नहीं समझा। क्या तुम मुझे कभी अपनी माँ नहीं मानते थे? अगर तुम मुझे उसी दिन इस बारे में बता देते तो शायद ये बात इतनी बढ़ती ही नहीं। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि नहीं मॉम, मैं आपको नहीं बता सकता था। वांगजी का मैरिज होने वाला था, मैं उसके मैरिज में अर्चन नहीं बनना चाहता था। आपको पता है ना कि गगा उनसे मैरिज करना चाहते थे। आपने उनका मैरिज जो है वो मतलब जियांग फैमिली की बेटी से जो है वो रख लिया था और सडनली ही उस दिन गगा का जो है वो हीट आ गया। गगा ने मुझे वहाँ से बाहर भेजने का कोशिश भी किया लेकिन मैं ही नहीं माना। इसमें जो है वो गगा का कोई भी गलती नहीं था और मुझे अभी ही पता लगा है कि गगन ने जो है वो उन्हें भी जो है वो डिवोर्स दे दिया है। तभी जो हमारी लानी है वो जो है वो हमारे विंग को पूरा इंसिडेंस जो है वो बताती है कि उनका और जो हमारी यानली थी उनका किस तरीके का जो है वो रिलेशन था, किस तरीके से यानली ने जो है वो पूरे फैमिली मेम्बर्स को जो है वो तंग करके रखा था और कैसे जो है वांगजी ने जो है वो यानली को जो है वो डिवोर्स दिया है। जैसे ही हमारे विंग को जो है ये सारी बातें जो है वो पता लगती हैं उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। जिसके बाद जो हमारी लानी थी वो जो है वो विंग से कहती है कि वो वांगजी को जो है वो माफ़ कर दे और वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए। जिसके ऊपर हमारा वांगजी से कहता है कि मॉम ऐसे कैसे, बहुत समय हो चुका है अब उस बात को, बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो निकल चुका है और हर बात इतनी ईजी नहीं होती। तभी जो हमारी लानी होती है ना वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ बेटा, तुमने बहुत ज़्यादा सहा है, कोई भी चीज़ इतनी ईजी नहीं होती, लेकिन अगर तुम उसे ईजी करना चाहते हो ना तो वो हो सकती है। तुम्हें पता है वांगजी तुम्हें ढूंढने के लिए अमेरिका गया है। जैसे ही हमारे विंग को ये पता लगता है उसे हर्ट होता है कि वो उसे ढूंढने क्यों अमेरिका गया। तभी जो हमारी लानी है वो उसे बताती है कि वो तुम्हें जो है वो कॉन्फेस करना चाहता है कि वो तुमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि तुम उसकी लाइफ में जो है वो वापस आ जाओ। तभी जो हमारा विंग होता है वो उससे कहता है कि मॉम बाहर वाले क्या सोचेंगे। तभी जो हमारी लानी है वो उनसे कहती है कि बाहर वाले क्या सोचेंगे, तुम विंग हो, तुम वे फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हो, मैं लान फैमिली से जो है वो बिलोंग करती हूँ और हम जो है वो मैरिज जो है वो कर सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वो मैरिज की बात कैसे कर सकते हैं। तब भी जो हमारा विंग है वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि क्या आप जानती है मॉम उस दिन क्या हुआ था। तभी वो उससे कहती है कि मैं सब जानती हूँ और तुम्हें पता है मैं अपने ग्रैंडसन और अपने ग्रैंड डॉटर से पहले ही मिल चुकी हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो निंगजी और वीफे की तरफ देखता है
जिसके ओपनिंग जी और बीफे जो है वो एक हल्की सी स्माइल जो है वो पास करते हैं और वो भागते हुए जो है वो लानी के पास जो है वो आ जाते हैं। वो लानी को जो है वो हक करते हुए कहते हैं ग्रैंड माँ। ये देखते ही जो हमारा विंग था ना उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, बिकॉज उसे जो है वो ये समझ आ चुका था कि लान फैमिली ने जो है ना उसे एक्सेप्ट जो है वो कर लिया है। बट वांगची का क्या, वो कहाँ है, क्या वो आएगा? तभी जो हमारी लान ई होती है ना, वो अभी जितनी भी बात जो है उसकी जो है वो वांगची से हुई थी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है ना वो हमारे विंग को जो है वो सुनाती है। जैसे ही विंग जो है ये सब कुछ सुनता है तो वो उसे कहते हैं कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तभी जो हमारी लानी है वो उसे कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, तुम जानते हो बचपन से ही जब उसे उसकी चीज़ नहीं मिलती तो वो उस चीज़ के लिए जो है वो पागल हो जाता है। और अभी तो यहाँ पे उसके ओमेगा की बात है, जब तक उसे खुद का ओमेगा नहीं मिलेगा वो वैसा ही करेगा। और मुझे पता है कि अगर तुम उसे नहीं मिले तो वो खुद को जो है वो हर्ट कर लेगा। और कहीं ना कहीं उसे जो है वो ये शक हो चुका है कि जो निंजी की मदर है वो तुम ही हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो बहुत ही जो हमारा विंग है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि मॉम अब। तभी जो हमारी लानी है वो जो है वो उससे कहती है कि वो शायद कल तक जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें यही बताने आई थी कि अगर वांगजी यहाँ आता है तो तुम हर चीज़ को जो है वो अच्छे से जो है वो हैंडल कर लेना और अब अपनी लाइफ को जो है वो एक मौका देना, बिकॉज़ अब मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जो है वो अकेला रहे। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना वो उस चीज़ पे जो है वो नोट करता है। जिसके बाद जो हमारी लान ई और जो हमारे लान कुरान थे वो उनके साथ जो है वो लंच करते हैं और वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। और यहीं पे आज का पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइस कल इसका जो है वो लास्ट पार्ट आ जाएगा। होप कि आपको जो है वो आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।